विजिबल है ना सबको स्क्रीन? जी सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये करे थे, ठीक है। आइए देखिए, सबको पता है एपी क्या होती है, एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज ए। कोई एन नंबर्स है, उनका जो एवरेज है क्या है, ए है। अगर फर्स्ट टर्म को 2 से बढ़ा दिया जाए, सेकंड टर्म को 4 से बढ़ा दिया जाए और थर्ड टर्म को 8 से बढ़ा दिया जाए और फोर्थ को 16 से बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो बताना न्यू एवरेज क्या होगा। मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह टर्म्स चल रही हैं। इसमें क्या कर दिया, इसमें 2 बढ़ा दिया, इसमें 4, इसमें 8 और इसमें 16। अब हमने देखा ये क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर, ओ सॉरी 2 की पावर 1 एंड दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस हुआ, ये हुआ 2 का क्यूब प्लस हुआ एंड 2 की पावर 4 प्लस हुआ। इसी तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है यहाँ तक की बात। अब ये हमने देखा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से नंबर जो हैं ये हमारे जीपी में है, जीपी में है, ये क्या है, नंबर जीपी में है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है, जीपी की बात कर लेते हैं। वो ज्योमेट्रिक, जो डिवाइड करके सेम आता है वो ना। जी वही हमने 11th क्लास में पढ़ा है। अगर किसी जिसने मैथ पढ़ी है 11th में, उसमें 11th में आता है 2, एपीजीपी वाला 4, था। 8, 16, 32, इस तरह चल रहा है। यहाँ पर ए जो है फर्स्ट टर्म वो हमारी कितनी है, 2 है। आर होता है रेशियो, फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का रेशियो कितना है, हमें क्या निकालते हैं रेशियो। देखो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, A2 डिवाइडेड बाई A1। A2 डिवाइडेड बाई A1। अगर हम बात आगे की बात करें तो A3 डिवाइडेड बाई A2, इस तरह से चलता जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, रेशियो आ गया 2, रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। इफ़ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं सम के फॉर्मूले होते हैं 3। अगर रेशियो 1 के इक्वल है, रेशियो 1 के इक्वल है, तो सम का फॉर्मूला होगा देन एस एन इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई एन। इफ रेशियो जो है 1 से बड़ा है, देन एस एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। इफ आर 1 से छोटा है, देन एस एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब हमारे पास इस कंडीशन में देखो, जो एवरेज होता है वो होता है जो बढ़ रहा होता है, जो भी टर्म्स बढ़ रही हैं घट रही हैं। अगर वो एपी में बढ़ रही हैं तो एपी की बात होगी, अगर जीपी में बढ़ रही हैं तो जीपी की बात होगी। अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ रही हैं तो जो बढ़ता घटता है उसी का निकाल लो, उसका एवरेज निकाल लो और पुराने एवरेज में ऐड कर दो, पुराने एवरेज में ऐड कर दो। हमारा पुराना एवरेज क्या है, नंबर है एन और एवरेज है ए। अब भी नंबर कितने हैं, एन ही हैं, हमें एवरेज बताना है, एवरेज क्या होगा। हम इन सब का एवरेज निकाल लो। पहली बात तो इनका सम क्या होगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर्स होते हैं ना, तो इनका जो सम होगा वो क्या, इनका एवरेज क्या होगा। पहले एवरेज निकालते हैं। देखो सम क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ये क्या हुआ, सम हुआ। अब सम को अगर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा। इसका एवरेज ये आ गया, ठीक है। पुराना एवरेज था ये, अब इन नंबर्स का एवरेज आया ये, तो इसमें क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। 2 की पावर n माइनस 1
डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 1 हो गया, और मल्टीप्लाई में एन होगा तो एन आ जाएगा। इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, पुराने फॉर्मूले के ऊपर है जो भी हमने करा उस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, बताइए। अगर कोई जीपी दे रखी है उसका हमसे एवरेज निकालने को बोला है तो इन्हीं फॉर्मूले से निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल सकता। सर जीपी क्या होती है सर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर एपी पढ़ी है, जीपी नहीं पढ़ी हमने सर। हाँ, आपने 10th तक मैथ्स पढ़ी होगी, 11th में आती है ये, जी है ना। जी। जीपी क्या होता है, देखो इस सीरीज को देखो क्या हो रहा है, सबका रेशियो इक्वल है। इसकी 2 से मल्टीप्लाई हुई, इसकी भी 2 से हुई, इसकी भी 2 से हुई, इसकी भी 2 से हुई। एक और सीरीज ले लेता हूं मैं एग्जांपल जीपी समझाने के लिए, है ना। एक और सीरीज दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 था, यहाँ हो गया क्या 6, फिर हो गया 12, फिर हो गया 24, फिर हो गया 48, फिर हो गया 96। इस तरह से चल रही है सीरीज। क्या हो रहा है, इसका डबल हुआ, इसका डबल हुआ, इसका डबल हुआ, इसका भी हुआ, इसका भी हुआ। ठीक है, एक और देख लेते हैं जीपी का एग्जांपल। 2 था, 2 से हुआ 10, 10 से हुआ 50, 50 से हुआ 250, एंड 250 से हुआ 650, सॉरी 250 से हुआ 1250, एंड 1250 से हुआ 620, 60 to 50, इस तरह चलता रहेगा। ये भी क्या है जीपी, ये देखो 5 टाइम हुआ, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 5, एंड मल्टीप्लाई 5, इस तरह चल रहा है ना। यही हो रहा है। अगर हमसे इसका एवरेज निकलवाए, क्या निकलवाए, इतनी टर्म्स तक का, यहाँ तक का एवरेज बताना है, यहाँ तक का एवरेज बताना है। देखो रेशो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के ऊपर अभी बात करते हैं। एवरेज निकालना है, आर कितना होगा पहले देख लें। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5, कितना आ गया 5 आ गया। ए इज इक्वल्स टू 2 है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म्स हैं 6 हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है, आर जो है 1 से बड़ा है तो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा ए कितना, फॉर्मूले के मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं। ठीक है 2, फिर क्या था आर की पावर एन, आर की पावर एन, एन कितना है 6 है, तो 5 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 मतलब आर माइनस 1, और फिर अब ये तो क्या आ गया सम आ गया। हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 6। ठीक है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 कितना होगा 125 की 125 से करेंगे तो आएगा 15625 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 24। क्लियर यहाँ तक, डिवाइडेड बाय यहाँ 4 बचेगा, मल्टीप्लाई में 6 है। ठीक है 2 1s are 2 3s are 4 1s are 4 3s are 12 3 6 4 9s are 36, एंड यहाँ पे बचा 2 तो आएगा नहीं तो 0 4 6 are। ठीक है यहाँ तक, ये भी 3 से डिविजिबल है तो 3 1s are 3 3 3s are एंड 3 0s are 3 0। तो एवरेज कितना है 1302। एवरेज ये जो निकलेगा इस तरह जो जीपी में होगा इसी फॉर्मूले से निकलेगा, इन फॉर्मूला से। क्लियर है, एक सेकंड सर जी सर ये पिछले एग्जांपल पे ये 5 - 1 * 6 क्यों किया था। 5 माइनस 1 का इंटू 6, देखो सम का फॉर्मूला क्या है, ये जो है हमारा एस एन का फॉर्मूला है आर माइनस 1, आर कितना था 5 माइनस 1। अब एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, एवरेज एक फॉर्मूला हमने शुरू में बाहर डिस्कस करा था, एवरेज इज इक्वल्स टू
सम डिवाइडेड बाय नंबर, यही होता है अच्छा हाँ समझ में आ गया सर। है ना। हमने सम को डिवाइड कर दिया नंबर से, तो मैंने कहा था इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, हम बिना उस फॉर्मूले ही करेंगे। तो यहाँ पर ये जीपी में ही यूज़ होगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं। द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 11 स्टूडेंट, 11 स्टूडेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूट करा गया, बच्चों में 220 रुपये बांटे गए, 220 रुपये 11 बच्चों में बांटे गए। अगर 10 रुपये पहले बच्चे को, 20 रुपये दूसरे बच्चे को, 30 रुपये तीसरे बच्चे को, और इसी तरह से चलता रहे, तो बताना एवरेज क्या होगी, नई एवरेज क्या होगी, नई एवरेज क्या होगी। इसमें एपी तो नहीं है। अब एपी की बात भी करते हैं, देखिए हर बच्चे को कितना मिला है, एवरेज कितना मिला 220, बच्चे थे 11, तो एवरेज कितना मिला है 220। अब भी बच्चे कितने हैं 11 हैं, अब एवरेज कितना मिल रहा है ये बताना है, न्यू एवरेज क्या होगा। पहले बच्चे को 10 ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरे बच्चे को 20 दे रहे हैं, तीसरे बच्चे को 30 दे रहे हैं, और इस तरह चलता जा रहा है, यही हो रहा है। तो 11 बच्चे हैं, तो 11 बच्चों को कितना मिलेगा 110, ठीक है यहाँ तक बताइए। ये एपी है आपकी। अब एपी के एवरेज निकालने के लिए देखो, एपी का सम के 2 फॉर्मूले होते हैं, बता एक सेकेंड, ये क्या हुआ, एक मिनट, एक सेकेंड, एक मिनट, ये क्वेश्चन कर रहे थे ना। हाँ तो नंबर कितने थे 11, एवरेज था कितना 220, अब भी बच्चे 11 हैं, एवरेज कितना है 220। पहले हम बात कर लेते हैं एपी की। देखिए एपी क्या होता है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, सबके बीच का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, सबके बीच का डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। इसके एसएन का फार्मूला होता है सम का फार्मूला, एसएन सम का फार्मूले 2 होते हैं, एक होता है n/2 2a प्लस n-1 d, ये होता है, और दूसरा फार्मूला होता है एसएन का n/2 a प्लस an, an का मतलब होता है लास्ट टर्म, an का मतलब होता है लास्ट टर्म, क्या ठीक है। पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो, n/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सम का फार्मूला होता है। हम निकालते हैं एवरेज का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा n/2 a प्लस an डिवाइडेड बाय n, n से n गया तो क्या बचता है हमारे पास a प्लस an/2, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा एवरेज का, बताइए एवरेज का ये फार्मूला याद रहेगा, पहली टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसमें पहली टर्म लो, दूसरी लास्ट टर्म लो, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, क्लियर है बताइए। सर एक बार और बता दीजिए। देखिए एसएन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, एसएन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, an का मतलब लास्ट टर्म होता है, या फिर मैं लिख देता हूँ l, या लिख देता हूँ an की जगह पर l, l का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है।
एल, ए प्लस एल। अब देखो ये तो सम है, अगर सम को हमें एवरेज निकालना है, मुझे तो सम को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एन से। तो मैंने क्या करा, सम को एन से डिवाइड कर दिया, एन से एन गया तो क्या बचता है, ए प्लस एल बाई टू। क्या बचता है, ए प्लस एल बाई टू। ठीक है, ये हमारे एवरेज का फॉर्मूला, पहली टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। हर पहले बच्चे को 10 ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे को 20, तीसरे को 30, इसी तरह से 11 बच्चे हैं तो 110 ज़्यादा मिलेंगे। कितने तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज कितने कितने ज़्यादा मिलेंगे, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया, 120 बटे में 2, कितना आ गया ज़्यादा, 60। तो इस 60 को ऐड कर दो तो एवरेज कितना, न्यू एवरेज कितना हो गया, 280। ठीक है, न्यू एवरेज पूछा था। क्लियर है, बताइए। 280 हमारा आंसर हो गया। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 होल नंबर। फर्स्ट 25 होल नंबर क्या होंगे होल नंबर, कोई बताएगा, 0 1 2, 1 0 से शुरू होता है ना होल नंबर, पूर्ण संख्या, 2 3 इस तरह चलेगा। अब 25th कौन सा होगा भाई, 25th होगा 24। ठीक है, 25th होगा 24। अब बताओ क्लियर है। अब 25 होल नंबर का निकालना है तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल्स टू 25 नहीं लिखेंगे, 25 को एक जीरो नहीं आ गया, पहला होल नंबर पूर्ण संख्या जीरो होती है ना, पूर्ण संख्या पहली, जी हाँ तो ये जीरो से शुरू होगा। तो पहली टर्म कितनी आ गई, 0, और 25th क्या आ गई, 24। तो 0 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 24 बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 12। एवरेज कितना आ गया, 12। ठीक है, जीरो पूर्ण संख्या सर पहले, हाँ पहली पूर्ण संख्या 0 है, और सर एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का सम। अब कोई n है, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, हमें एवरेज निकालना है। पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 2 3 इस तरह होगी ना, 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, मालूम नहीं कहाँ तक जा रही है। तो हमसे n नेचुरल नंबर को पूछा तो पहली तो n हो गई, अब n जो होगी वही n होगी, तो प्लस n डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ख़त्म। ठीक है, n प्लस 1 बाई 2 बोल सकते हैं फिर। क्लियर है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के पहले 5 मल्टीपल्स क्या होंगे भाई साहब, पहले 5 मल्टीपल, 7, 7 के पहले 5, 7 14 21 28 35, यही होगा। ठीक है ना। अब देखो मैं सबसे 7 कॉमन ले, किसे क्या लिखता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 2 एंड 7 मल्टीप्लाई 3 एंड 7 मल्टीप्लाई 4 एंड 7 मल्टीप्लाई 5, ये लिख सकते हैं। सबके पास 7 कॉमन है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर मैं इन सब का एवरेज निकाल लूँ, ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं इनका एवरेज निकाल लूँ और 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हो जाएगा। तो एवरेज निकालना है ना, मल्टीपल्स की जहाँ पे बात करें, किस जिसका मल्टीपल बोल रहा है, कितने मल्टीपल बोल रहा है, 5 मल्टीपल बोल रहा है, तो 1 प्लस 5 बोल रहा है प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये तो पहले 5 नंबर्स आ गए। अब 7 के मल्टीपल है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई 6 बाई 2 कितना हो गया, 3 3 21। अगर यकीन नहीं आ रहा तो इसे उठा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 35 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 42 डिवाइडेड बाई 2 21। ठीक है, ये तो पहले 5 बोले थे इसलिए आराम से लिख दिया हमने। अगर बोल देता पहले 199, कहाँ तक निकालते हैं, है ना। तो हमारे पास ये इजी बैठता है एवरेज निकालने ला, जितने मल्टीपल, ये समझ नहीं आ रहा,
मतलब 7 को 7 मल्टीप्लाई 1 होता है 7, 7 मल्टीप्लाई 2 14 होता है, 7 मल्टीप्लाई 3 21 होता है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। सभी 7 के मल्टीपल्स हैं, तो 7 कितने नंबर, 1 2 3 4 5, मतलब ये कॉमन चीज ली है। हाँ कॉमन चीज ले लिया हमने इसमें 7। वैसे हमारा क्वेश्चन सिर्फ यही है, सॉल्यूशन जो है ना, ये जो नीचे वाला है ना एवरेज, यहाँ से सॉल्यूशन ऊपर समझाने का है। एग्जाम में आप इतना कर यहाँ से हो जाएगा इतने से, ठीक है। सर अगर ऐसा दे फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। लास्ट अब प्लस 3 प्लस 4 अब बात सुनिए, प्लस 5 अब मेरी बात तो सुनिए। ये 15 हो गए, 15 सत्ते 105 अपॉन 7 21 लास्ट 5 आप बोल नहीं सकते, कहाँ से निकालेंगे लास्ट 5 मल्टीपल्स? प्लस 2 आप लास्ट 5 मल्टीपल्स कैसे निकाल सकते हैं? निकाल ही नहीं सकते। आपको मालूम है काउंटिंग कहाँ तक जा रही है, नंबर्स कहाँ तक है? नहीं मालूम ना, फाइनाइट नहीं मालूम ना नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं। नहीं तो हम इसके मल्टी सर नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो हम इनके क्या कहते हैं, मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं, लास्ट की बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर ऑफ 27, ये निकालना है, जल्दी से निकाल के बता दो। क्या करेंगे, 17 है तो 1 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, किसके हैं 27 के, तो 27 से कर दो मल्टीप्लाई, खत्म बात। आंसर बताओ जल्दी से। दोबारा से रिवाइज क्या? एक बार कर दीजिएगा सर, ये वाला मुझे समझ नहीं आया। ओके, क्वेश्चन के पहले वाला इसे देखिए, आप एक बार ओके सही है बिल्कुल। देखिए फर्स्ट 17 निकालने हैं, तो फर्स्ट का होता 1 होता, और 17 का होगा 17 होगा, ठीक यहाँ तक। अब देखिए फर्स्ट 17 होगा। अब इनका क्या निकालना है, एवरेज, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, मल्टीपल है 27 का, तो 27 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है यहाँ तक मल्टीप्लाई। कितना हो गया ये 18/2, 18/2 कितना हो जाएगा 9, 27 9 ज़ा 243, ठीक है, क्लियर है। आगे सर ये 1 कहाँ से आया था? 1 कहाँ से आता है, देखो फर्स्ट की बात बोल रहे हैं, तो पहला तो नंबर 1 ही होता है, पहला नंबर तो 1 ही होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। जी 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 ठीक है। टेबल से शुरू कर दे, 2 1s आर 1 से शुरू कर दे ना, 1 टाइम्स में। द एवरेज ऑफ 17 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 65। जो पहले 17 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज जो है कितना है, 65 है। पहले 17 नंबर्स का एवरेज कितना है, 65। तो बताना स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। देखो पहली एक चीज़ समझते हैं, कितने क्या बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव लगातार। हमने पहले 1 2 3 इनका एवरेज निकालते हैं, क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 4/2 इज इक्वल्स टू 2। जो मिड टर्म है वो आ गई, जो मिड टर्म है वो आ गई, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 इसका निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा एवरेज, 1 प्लस 5/2 कितना आ जाएगा 6/2 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर कितना है 3, मिड टर्म है 3 आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या पड़ता है कि जो 17 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है उसकी जो मिड टर्म है वो क्या है 65 है, ठीक है। यहाँ तक 65 है, 65 मिड टर्म है। ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, और ये होगा लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर होंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर होंगे, 17 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 70 नहीं 64 नहीं होंगे, नहीं,
1 to 64 नहीं होंगे, 17 नंबर है। 17 नंबर, 17 में से 1 माइनस कर दो। 17 में से 1 माइनस करा, कितना बचा? 16। 16 को 2 से डिवाइड करा, कितना आया? 8। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म्स हैं वो 8 हैं। ये हमारी कौन सी टर्म है? 9th टर्म। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 टर्म है। ये हमारी लार्जेस्ट टर्म जो होगी वो कौन सी होगी? 17th टर्म। ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म। अब कॉन्जिक्यूटिव है तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 8 माइनस कर देंगे स्मॉलेस्ट टर्म के लिए। 65 माइनस 8 कितना आ गया? 57। लार्जेस्ट निकालनी है तो 8 प्लस कर देंगे। 65 प्लस 8 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 73। ठीक है, बताइए क्लियर? ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया? 17 में से 1 माइनस क्यों किया है ये समझ आया। क्योंकि ऑड नंबर है। देखो ऑड नंबर है, ये क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए बराबर पड़ेगा दोनों साइड। ये बीच की टर्म आ गई ना, मिड टर्म आ गई है। अब इधर भी बराबर होंगे, इधर भी बराबर होंगे, दोनों साइड बराबर बांटना है। ठीक है, और अगर इवन नंबर हुआ फिर इवन नंबर हो तब भी 1 माइनस करके करेंगे। करना 1 माइनस ही है, क्योंकि एक टर्म तो बीच में आ चुकी है। ये मिड एक टर्म आ गई, अपने आप में एक टर्म है। इसके अलावा कितने टर्म्स बच रहेंगे इधर और इधर? तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इवन गई है, उसे भी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर? बताओ। हाँ जी सर। ओके, अब इवन नंबर पर आते हैं। अगर 16 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिनका एवरेज 65.5 है, सॉरी हाँ, एवरेज 65.5 है, तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बताना है। अब पहले इसे समझ लेते हैं। इनका जैसे हमने उसे समझा था ना किस तरह बन रहा है, इसे भी समझ लेते हैं। 1 2 3 4, इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो क्या होगा? 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5। कहाँ आ रहा है? बिल्कुल मिड में आ रहा है, 2.5। यहाँ आ रहा है ना, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, या कह सकते हैं 1.5 टर्म इधर है 1.5 टर्म इधर है। ठीक है, यहाँ तक का। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या हो जाएगा? 1 + 6/2 इज इक्वल्स टू 7/2। क्या हो गया? 3.5। कहाँ आ रहा है? 3 टर्म इधर इधर है और 3 इधर है, तो 3.5। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिफरेंस है? 2.5। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिफरेंस है? 2.5। ऐसे यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 1.5, और यहाँ पर 1.5। दोनों साइड डिफरेंस बराबर आ रहा है ना? बताइए, क्लियर है? जी इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करने वाला हूँ। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। 16 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिनका एवरेज क्या है? ये है 65.5। अब 65.5 है तो मतलब ऐसा है कि इधर भी कुछ टर्म है और इधर भी कुछ टर्म है। भाई कितनी है? 16 टोटल है, -1 करो, कितनी आ गई भाई? 15। इसका हाफ कर दो। 7.5 इधर है और 7.5 इधर है। अब स्मॉलेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? इसे माइनस कर दो, और ग्रेटेस्ट निकालने के लिए इसे प्लस कर दो। स्मॉलेस्ट निकाला हमने, तो 65.5 में से 7.5 माइनस करा तो क्या आया? 58। लार्जेस्ट निकाला तो 65.5 में हमने 7.5 ऐड कर दिया, क्या आया? 73। बताइए, क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 1 मिनट। देख लीजिए। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ सर्टेन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n। कुछ नेचुरल नंबर हैं
जिनका एवरेज क्या है, n है। अगर 11 अगली ऑब्जर्वेशंस इसमें इंक्लूड कर दी जाएं तो नया एवरेज बताने क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक बताइए क्लियर। आइए देखते हैं, पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं क्या होना है। हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 एंड 3। इनका एवरेज क्या होगा बताओ जल्दी से। 3 + 1 2 4 4 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कितना होगा 2। इनका एवरेज तो हुआ 2। क्लियर यहाँ तक। अब मैंने अगली 6 टर्म्स और ले ली, अगली 4 टर्म्स और ले ली मैंने। 4 टर्म ली, क्या होगी 4 5 6 एंड 7। ये टर्म्स और ले ली। कितनी टर्म ऐड करी मैंने, 4 टर्म ऐड करी। ठीक है, बताइए। बताइए, क्लियर है। अब देखो 4 टर्म ऐड करिए ना, इन 4 टर्म्स ऐड करिए तो एवरेज क्या होना है इन सब का एवरेज। 1 + 7, 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 8/2 = 4, ये होगा। अब मैंने टर्म्स कितनी ऐड करी हैं 4। ये तो तब होगा जब मुझे मालूम है कौन सी टर्म है क्या है। अभी मुझे अगर मालूम ना हो तो क्या करेंगे, 4 टर्म ऐड करी है तो 4 जितनी टर्म्स ऐड करी हैं उसको कर दो 2 से डिवाइड, क्या आता है 2 1 2 2 और उसे एवरेज में ऐड कर दो। 2 + 2 कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ये। अगर मैंने करी होती 6 टर्म ऐड, 8 और 9 भी ले लिया मैंने, यहाँ तक के कर ली। कितने टर्म्स ऐड करी हैं 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3। तो एवरेज क्या हो जाता है 2 + 3 = 5। चेक कर लेते हैं। लास्ट टर्म 9, फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, बताइए आगे समझ। स्क्रीनशॉट ले लो। ये 1 मिनट। ओह नो, एक मिनट, पावर पॉइंट में कुछ हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका। सर मुझे कोई भी क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने उसका, भी समझ में आएगा, बताते हैं रुकिए। तो इसके 11 टर्म्स ऐड हो रही हैं। पहले एवरेज कितना था n था, 11 टर्म्स ऐड हो रही हैं तो +11/2 एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज ये हो जाएगा। क्लियर। हर क्वेश्चन होने के बाद स्क्रीनशॉट लेते चलना। पावर पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है फाइल सेव ना हो पाए। ठीक है, याद रखता है n + 5.5 जो हो आंसर वो लगा देना। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब फर्स्ट ले लिया स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। पहले 25
नेचुरल ऑड नंबर का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। फाइन, एवरेज निकालने पे एवरेज लिखना भूल रह गया है, एवरेज ऑफ। ठीक है, अब पहले देखते हैं एवरेज कैसे निकलता है। देखो ऑड नंबर्स की कंडीशंस में क्या आएगा ऑड के लिए, नंबर है 1 3 5 एंड 7 एंड सो ऑन, इस तरह चलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, 4। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 4, तो इनका एवरेज ये जो नंबर आएंगे वो 4 है। n बराबर n है, कितने नंबर है। अगर हम इनका सम निकालें, सम क्या आएगा, सम की बात करते हैं, सम इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो सम होता है इनका n मल्टीप्लाई n। कैसे देखते हैं, वो 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4, इनका सम निकालते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 कितना आ रहा है भाई साहब, 16 आ रहा है। और हम कह सकते हैं 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर है तो 4 × 4 16। ठीक है, अगर यहाँ तक का देखते हैं, इसे हटा दो, कितना आएगा 1 2 3, 3 नंबर्स हैं तो 3 का क्या हो जाएगा 3 × 3, इनका ऐड करते हैं क्या आ रहा है 9 आ रहा है। बताइए क्लियर यहाँ तक का, सम ये आ रहा है। एवरेज क्या होगा, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो n मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाय n, n से n गया तो एवरेज कितना आता है, जितने नंबर्स हैं उतना ही उसका एवरेज है। क्लियर यहाँ तक का? ये का किस कंडीशन में, ये कंडीशन है ऑड नंबर्स की, किसकी, ऑड नंबर्स की। क्लियर है? कोई कितने भी नेचुरल ऑड नंबर्स बोले, से ऊपर वाला नहीं समझ आया, 1 2 3 वाले में। फॉर एग्जांपल लिया है मैंने, क्या एक क्या कहते हैं, ये जो समझाने के लिए कि किस तरह से फार्मूला बन रहा है। सम हमने निकाला 1 + 3 + 5, हमने 4 नंबर लिए, 4 ऑड नंबर हैं, चारों रेगुलर ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो फर्स्ट फोर्थ का कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है 16। 4 नंबर हैं तो 4 डिजिट हैं, तो 4 की हमने 4 से मल्टीप्लाई करते तो हम कह सकते हैं सम इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई नंबर, जितने नंबर है नंबर ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नंबर। ठीक है, अब एवरेज के लिए क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो नंबर की हमने नंबर के सम की डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ टर्म्स n से डिवाइड हो गया n, तो क्या बस रहा एवरेज हमारा नंबर, जितने नंबर का बोला उतना ही। फर्स्ट 25 का बोल रहा है तो फर्स्ट 25 का एवरेज क्या होगा, बस अब 25 ही होगा। n कितना है, अब 25 है कितना। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इन सब का एवरेज निकालना है। ये देखो सब नंबर जो है कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, इनके बेस का डिफरेंस दो, इसी तरह से चलता है 41 तक। तो एवरेज निकालना है ना, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करा, कितना आया 54 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों किया था, मैं भूल गई। क्या, 2 से डिवाइड क्यों किया था? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, पीछे अभी एपी में समझाया था ना, वो चले गया। अच्छा हाँ, सॉरी सर, भूल गई थी। फाइंड ऑफ 60 के सभी फैक्टर्स का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। पहले हमें मालूम होने चाहिए 60 के फैक्टर्स क्या हैं, 60 के फैक्टर्स क्या हैं। देखो 60 के फैक्टर्स क्या होंगे, पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर, जितने भी नंबर्स हैं उनका सम। पहले 60 के फैक्टर लिख लेते हैं। 60 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 5, ये होते हैं 60 के फैक्टर्स। ठीक है, इसका हम निकालेंगे सम। पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम। इसे निकालने का इजी तरीका, इसे निकालने के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे इसे लिखा जाए 2 की पावर 2 × 3 × 5, ये है। तो क्या करते हैं, ये 2 की पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर
3 में से 1 को माइनस कर देंगे और जो 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करके जो भी आएगा हम जो नंबर है उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा फैक्टर क्या है 3, 3 की पावर क्या है 1, तो 3 की पावर 1 बढ़ जाएगी, माइनस होगा 1, डिवाइड हो जाएगा 3 माइनस 1 से। हमें नंबर सम ऑफ फैक्टर सही है, ऐसे करते हैं। अब अगला फैक्टर क्या है 5, तो 5 की पावर क्या है 1, तो 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक का। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 होता है 8 जी। ये वाली पावर का नहीं समझ आ रहा। देखो जब भी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना को कहे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स होंगे उनकी पावर्स का एक बढ़ाकर 1 माइनस कर दें। पावर में एक बढ़ाएंगे 1 माइनस करेंगे और उस फैक्टर में से 1 को माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में। सभी जो नंबर्स हैं उनको ऐसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 8 माइनस 1 7, 2 माइनस 1 1, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 कितना हुआ 5 की पावर 2 25, 25 माइनस 1 24 एंड डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 1 ज़र 4 2 ज़र 2 1 ज़र 2 1 ज़र। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई करके क्या है 168। ये तो आ गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, नंबर एन क्या होगा, जो हमने यहाँ पे पावर लिखी है, जो हमने इसके फैक्टर्स की पावर लिखी, यहाँ कितनी लिखी 3, यहाँ कितनी लिखी 2 और यहाँ कितनी लिखी 2, सबकी कर दो आपस में मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 12। हमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम कितना है 168 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 ज़र 12 एंड कितना बचा 4, 12 4 ज़र 48, तो एवरेज कितना आ गया 14 आ गया। बताइए क्लियर है। बस थोड़ा सा डिफिकल्टी इसमें क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है 7/1 सर, इन सब का एलसीएम लेके क्या है ना, क्या, इधर पावर का जो कटते मतलब पावर का जो आया है उसको एलसीएम करके। एलसीएम नहीं करा, क्या सॉल्व करने के बाद आया है उसमें से 1 माइनस करते गए। 2 की पावर 3 आया 8, 8 में से माइनस 1 करा 7 आ गया। 3 की पावर 2 आया 9, 9 में से 1 माइनस करा 8 आ गया। इसी तरह से 5 की पावर 2 25, 25 में से 1 माइनस करा 24 आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 लोग एक होटल में गए लंच करने। ठीक है, 8 लोगों ने 300 रुपये दिए, जबकि 90 आदमी ने, जो इन सब का एवरेज था 8 लोगों का, उनसे जो इन सभी का एवरेज था, सभी लोगों का एवरेज था, उससे 200 रुपये ज़्यादा दिए, उससे 200 रुपये ज़्यादा दिए। तो बताना है जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है। देखो 8 लोगों ने कितने कितने रुपए दिए, 200 रुपये दिए। जो 9वां आदमी है उसने क्या करा, सॉरी 300 रुपये दिए। 8 लोगों ने 300 दिया। ठीक है, जो 9वां आदमी है उसने क्या करा, इन सभी का जो एवरेज है, इन सभी का जो एवरेज है उससे कितना ज़्यादा दिया है, 200 रुपये ज़्यादा दिए हैं। इन सभी के एवरेज से 200 रुपये ज़्यादा दिए हैं। मतलब के नहीं, देखो
इन सभी का जो एवरेज आता है, ये आता फॉर एग्जांपल इन सभी का एवरेज, ठीक है। अब इससे 200 रुपये ज़्यादा दिए हैं, जब 200 रुपये ज़्यादा दिए हैं, अपने एवरेज के उसने 200 रुपये दे दिए, वो इन लोगों ने जो कम दिए हैं वो दिए हैं ना वो 200 रुपये ज़्यादा, जो इन लोगों ने कम दिए हैं वो 200 रुपये वो ज़्यादा वो दिए हैं, तो जो एवरेज निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 300 रुपये ये वाले, और ये 200 रुपये इन 8 लोगों में बांट दिए जाएंगे, इन 8 लोगों के दिए के बजाय दिए 200 रुपये ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक बताइए। फिर से बताइए ये क्यों 8 से डिवाइड कर 8 लोगों ने 300 रुपये दिया, ठीक है, यहाँ तक का। अब 9 लोगों का कुछ एवरेज बन रहा है, जो देने के लिए बन रहा है, 9 लोगों का कुछ एवरेज बन रहा है, मालूम नहीं कितना बन रहा है, लेकिन जो 9वां आदमी है, जो 9th पर्सन है, वो क्या कर रहा है, इस एवरेज से क्या दे रहा है, 200 रुपये ज़्यादा दे रहा है, इस एवरेज से 200 रुपये ज़्यादा दे रहा है। इस एवरेज में उसने अपने इस 300 रुपये से ज़्यादा दिए जो इन सबको देने चाहिए थे, तो एवरेज जो होगा कि 200 रुपये ज़्यादा जो दे रहा है वो इन 8 लोगों की वजह से दे रहा है। इन 8 लोगों ने जो रुपए कम दिए होंगे वो इन 200 रुपये को इन 8 लोगों में बांट दो, कितना आ रहा है भाई साहब, 25 आ रहा है, ठीक है। हमें क्या बताना है, टोटल एक्सपेंडिचर बताना है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना हुआ। ये जो एवरेज खर्चा हुआ है, एवरेज खर्चा कितना हुआ, 225, एवरेज खर्चा कितना हुआ 225, ये कितने लोगों ने दिया, 9 लोगों ने, तो मल्टीप्लाई करके क्या आया, 45 का 5 कैरी 4, 22 का 2 कैरी 2, 29, कितना आया, 2925 रुपये खर्च करें टोटल खर्चा। बताइए, क्लियर। बताइए, क्लियर है। जी सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीन वैल्यू जो है 30 ऑब्जर्वेशन की कितनी है, 151 है, कितनी है, 151 है। ये रीचेकिंग में पाया गया कि 165 को रॉन्गली क्या लिख दिया गया, 135 लिख दिया गया है, तो बताना है कि जो करेक्ट मीन क्या है। देखो नंबर कितने, 30, एवरेज कितना है 151, नंबर कितने हैं 30, अब एवरेज क्या होगा, देखो 151 तो होना ही है, लिखा क्या गया 165, 165 को लिखा जाना था, ये सही वैल्यू है, गलत वैल्यू क्या है 135, 30 कम लिखी गई है, कितना कम लिखी, दोनों का डिफरेंस कितना है 30, तो मतलब 30 क्या करना है हमें, प्लस करना पड़ेगा। अब इस 30 को प्लस करेंगे टोटल में, हम टोटल में तो कर नहीं रहे, तो क्या करेंगे, इस 30 को इन 30 लोगों में बांट दो, 30 1 30, 30 1 30, तो एवरेज कितना आया 1, कितना हो गया न्यू एवरेज, सही वाला एवरेज 152, ठीक है। क्लियर है। तो ये समझ नहीं आता कि वो 30 लोगों में से 30 क्यों बांटा, ये ऐसे वाला नहीं देखिए समझ आता। जो कम ला रहा है उसको बराबर देना पड़ेगा ना, सब में बांटना पड़ेगा, एवरेज मतलब सब में बराबर बटेगा, एवरेज का मतलब सब में बराबर बांटना है, सबको बराबर मिलेगा, कोई किसी को कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, किसी को कुछ कम नहीं मिलेगा, कोई रेशियो में नहीं मिलेगा, बराबर बराबर बांटना है सब में, ठीक है। एवरेज का मतलब ये होता है सबको बराबर बराबर। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मीन वैल्यू है 20 ऑब्जर्वेशन के कितनी है 84 है। ऐसा पाया गया कि 160 को क्या लिखा गया 140, 72 को 27 लिख दिया गया और 78 को 87 लिख दिया गया, तो करेक्ट मीन बताना है क्या होगा, करेक्ट मीन बताना है क्या होगा। देखो यहाँ लिखेंगे सही वैल्यू, यहाँ लिखेंगे गलत वैल्यू जी। सर एक स्लाइड दीजिएगा। हम्म, थैंक यू, आगे चलिए।
जो सही वैल्यूज हैं उनको राइट के नीचे लिखिए, जो गलत हैं उनको रॉन्ग के नीचे। 160 लिखना था, लिखा क्या गया 140, 160 लिखना था 140 लिखा गया। 72 लिखना था, लिखा गया 27, और 78 लिखना था, लिखा गया क्या 87। इनका टोटल करो, इनका टोटल करो, इनका टोटल करते हैं तो क्या आता है 310, और इनका टोटल करते हैं 254, ये आ रहा है इनका टोटल। ठीक है, सही इतने ज़्यादा इतना लिखना था, लेकिन लिखा कितना गया, इतना लिखा गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 56, कितना है 56। अब ये 56 कितने लोगों में बंटना है, देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 20, ठीक है ना 20, तो इसे कितने लोगों में बांटेंगे 20 लोगों में, 20 ऑब्जर्वेशन में बांट दो, डिवाइडेड बाय 20 कितना आया 2.8। तो करेक्ट एवरेज कितना होगा, एवरेज जो होगा करेक्ट वाला कितना होगा, पहले 84 था, ये प्लस में आया तो इसमें प्लस कर देंगे 2.8, तो न्यू एवरेज कितना आ गया 86.8। क्लियर? सर एक बस यही क्वेश्चन समझ में आया है, इसी तरीके से और सारे समझा दीजिए। पीछे कोई समझ में नहीं आया। सर ये 84 कहाँ से आया? देखो पुराना एवरेज है, ऑब्जर्वेशन का एवरेज दे रखा है, मीन दे रखा है 84। पिछले वाले में डाउट्स है सर, इतना क्लियरली वो नहीं आए। ओके, एपीजीपी में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। एपीजीपी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन वैल्यू ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड 50। कितने ऑब्जर्वेशन क्या करा गया, मीन कितना है 50 है। रीचेकिंग में क्या करा गया, क्या पाया गया कि 100 वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन की जो मीन वैल्यू है क्या लिखा गया, उनको 90 की जगह 90 लिखा गया, 60 की जगह 60 लिखा जाना था, क्या लिखा गया 90। 100 ऑब्जर्वेशन 100 ऑब्जर्वेशन में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो बताना टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, क्या बोलिए। नहीं दिख रहा है सर। क्या सबको विजिबल है? सर विजिबल है। लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करिए, जिसको विजिबल नहीं है। आ गया, ठीक है। हाँ, तो जो ऑब्जर्वेशन थी क्या कहते, हाँ, मीन वैल्यू ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन कितना 50 है। रीचेकिंग में पाया गया जो 100 वैल्यूज़ हैं उनका, उनकी मीन वैल्यू जो है 90 आई लिखी गई है, जबकि क्या लिखी जानी थी 60। 100 चीज़ों की 90 लिखा जाना था, लेकिन लिखा क्या गया 60। तो जो करेक्शन हुई है, करेक्शन के बाद क्या होता है, एवरेज 5 नंबर से कम हो गया है। एवरेज क्या हो गया 5 नंबर से कम हो गया। कोई नंबर थे उनका एवरेज कितना है 50, अब कितना हो गया उनका एवरेज, 5 नंबर से कम हो गया, तो एवरेज कितना हो गया 45। ठीक है, लिखा जाना था 60, लिखा गया क्या 90। इनका डिफरेंस कितना आ गया -30। अब ये कितनी ऑब्जर्वेशन में हुआ 100 ऑब्जर्वेशन में। ये तो एक ऑब्जर्वेशन का, तो 100 का क्या करेंगे 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना ज़्यादा लिखा गया 3000 कम लिखा गया, 3000 कम लिखा गया। अब हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बतानी है, कितनी ऑब्जर्वेशंस हुई हैं। एवरेज कितना कम हुआ है 5, इसकी वजह से टोटल कम हुआ है 3000, लेकिन एवरेज कितना कम हुआ है 5 एवरेज कम हुआ है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बतानी है, तो इस टोटल को इस एवरेज से डिवाइड कर दो। देखो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल्स टू एवरेज होता है नहीं होता? तो नंबर इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय एवरेज।
ठीक है, टोटल में जो डिफरेंस आया, एवरेज में जो डिफरेंस आया, उससे डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट से माइनस खत्म, 5 1 ज़र 5 एंड 5 6 ज़र, तो ऑब्जर्वेशन कितनी आई, 600 ऑब्जर्वेशन है। बताइए क्लियर है? तो ये -30 जो कम था उसको 100 से क्यों किया? देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या बोला है, जांच करने पर पाया गया 100 परीक्षणों का माध्य मान 60 के स्थान पर 90 लिखा गया। ये तो एक की वैल्यू आ गई ना -30, ऐसा क्या हुआ, 100 जगह पर 100 टाइम्स हुआ है, तो 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास ओवर, आप अपनी नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं।